इस जगत से हमको छुटकारा मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब हमारा अज्ञानता दूर हो जाएगा। अज्ञानता कैसे दूर होगा? ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञानता दूर होगा। मतलब जब सही ज्ञान हमको पता चल जाएगा, तत्व के बारे में हमको पता चल जाएगा, तब हमको इस जगत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तत्व के बारे में हमको किधर से पता चलेगा? तो शास्त्रों में से पता चलेगा, क्योंकि सही ज्ञान हमको शास्त्रों में से ही पता चलता है। कल हम सुन रहे थे जगत में जो हम जैसे बोलते हैं एकेडमिकल स्टडीज, तो जगत का जो एकेडमिकल स्टडीज हम प्राप्त कर रहे हैं या फिर ज्ञान कर रहे हैं, तो ये क्या है? बस अपने जीवन को सुख दिलाने के लिए। कैसा सुख? ये शारीरिक सुख दिलाने के लिए। कैसा अच्छा नौकरी होगा, कैसा अच्छा कमाई होगा, बस इसके लिए ही, और कुछ नहीं। तो इससे हमारा ये बंधन से हमको नहीं मुक्ति मिलेगा। बंधन से मुक्ति कौन से ज्ञान से मिलेगा? शास्त्र ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। इसलिए जो हम कल सुन रहे थे, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। सो व्हाट इज दैट इग्नोरेंस? इग्नोरेंस मतलब शास्त्र ज्ञान का अभाव, संबंध ज्ञान का अभाव। हमको ये शरीर छोड़ना है, एक ना एक दिन छोड़ना है, तो इसके बारे में हमको पता चलना चाहिए। शरीर का सही सुनेंगे आएगा। तो कहने का तात्पर्य था कि भगवत प्रदत्त ज्ञान ये ही, मतलब शास्त्र ज्ञान, वेद ज्ञान ही सही ज्ञान है। और वेदों का ज्ञान हमको कैसा पता चलेगा? जब हम श्रीमद् भागवतम अध्ययन करेंगे, क्योंकि वेदों का सार भाग है श्रीमद् भागवतम। वेद को अगर एक पेड़ के समान हम सोचेंगे, तो पेड़ में जो पक्व फल आता है, परिपक्व फल है, वो है भागवतम। जैसे आम का पेड़ यहाँ बहुत सारा है, इधर किधर दिखाई देता है। आम का स्वाद किधर, पेड़ का स्वाद किधर से मिलेगा? आम से मिलेगा ना। तो आम में जितना स्वाद है, वो स्वाद कहाँ से आया? पेड़ से ही आया। लेकिन पेड़ का इधर उधर हम चबाएंगे तो स्वाद नहीं मिलेगा, है कि नहीं? जड़ को चबाएंगे, पत्ता को चबाएंगे और शाखा प्रशाखा चबाएंगे तो वो स्वाद मिलेगा? थोड़ी मिलेगा। कहाँ से? आम से मिलेगा। ठीक उसी तरह वेदों में सब कुछ है, वेदों में ज्ञान भरपूर है, लेकिन वेदों को पढ़ने के बावजूद भी हमको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए वेदों को पढ़ना ये तो सही है, लेकिन वेदों का सही ज्ञान अगर हमको जानना है तो क्या पढ़ना चाहिए? भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेदों का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम। और ये भागवतम ये है, जैसे बताया गया है, वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। भागवतम वेदांत सूत्र का भाष्य, मतलब ये बिल्कुल सार सिद्धांत ही है। सब सिद्धांत यहाँ पर है। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, उनको हम कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, ये सब भागवतम में दिया गया है। वेदों में बहुत सारी चीज है, लेकिन हम ठीक पकड़ नहीं पाएंगे, इधर कहाँ क्या लिखा है पता नहीं चलेगा। तो ये जो भागवतम हम पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगा, और हम इस जगत से, हम जो बंधन में है, बंधन से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके सिलसिले से एक प्रसंग हम सुनेंगे। मतलब इसके बारे में हम को ये प्रसंग सुनने के बाद हमको पता चल जाएगा कि सही सिद्धांत क्या है। ये प्रसंग है, जैसे ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया। अब सुनिए, सुनने से पता चल जाएगा। जब सृष्टि पहले शुरू हुआ, वैसे तो बार बार सृष्टि होता है, प्रलय होता है, सृष्टि होता है, प्रलय होता है। गीता में भगवान ये बता दिया है, भूत्वा भूत्वा प्रलयते, बार बार ऐसा प्रलय होता है। प्रलय होता है मतलब सृष्टि भी होता है। तो जब सृष्टि होता है, भगवान ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं, आप सृष्टि विस्तार कीजिए। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि विस्तार करने के लिए प्रयास करते हैं, पहले ब्रह्मा जी 10 अपने 10 बेटे को जन्म दिए। ब्रह्मा जी के पहले 10 बेटे कौन है पता है? शास्त्र वर्णन, भागवतम वर्णन है। मरीचि अत्रंगिरसो पुलस्त्य पुलक्रतु भृगुर्वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। यह 10 पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वां पुत्र है नारद। और भी है, मानस पुत्र है
चतुर्सनक, 4 सनक, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो पहले ये पुत्र ब्रह्मा जी प्रकट किए, और प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी सभी पुत्रों को आदेश दिया, तुम भी विस्तार करो, इस सृष्टि को विस्तार करो। क्योंकि जब सृष्टि होता है वैसे ही सृष्टि विस्तार होता है। ब्रह्मा जी वैसे आदेश देते हैं, सभी पुत्रों को आदेश देते हैं। इसलिए ये सब पुत्र जो है इनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है प्रजापति। क्या कहा जाता है? प्रजापति। उड़िया में प्रजापति मतलब क्या मालूम है क्या? उड़िया में प्रजापति जो बोलते हैं, जो उड़ता है, तितली। लेकिन ये तितली वाला प्रजापति नहीं है, प्रजा के पति। जितने प्रजा यहाँ सृष्ट होंगे ये सब प्रजा के पति है, इसलिए उनको कहा जाता है प्रजापति। तो वैसे ये सब प्रजापति, लेकिन सभी प्रजापति प्रजा सृष्टि नहीं किए। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि का सृष्टि किसको मिलता है? नहीं, वो तो ब्रह्मचारी। जैसे चतुर्सनक आज भी उनका उम्र क्या है? बस 5 साल बच्चे जैसा ही, वैसे ही रहते हैं। तो उन्होंने प्रजा सृष्टि नहीं की। तो ब्रह्मा जी उनको बताया, उनको आदेश दिया चतुर्सनक को, प्रजा सृष्टि करो। उन्होंने बोला नहीं, हम प्रजा सृष्टि नहीं करेंगे, हम वैसे ही रहेंगे। इस संसार के झमेला में हम क्यों जाकर गिरेंगे? संसार अच्छा है या झमेला है? झमेला है। संसार अच्छा नहीं है। तो चतुर्सनक को ऐसे मना करती है, नारद मुनि भी ऐसे मना करती है। तो कुछ प्रजा सृष्टि करने के लिए प्रयास हो गए और कुछ मना कर दिए। तो ऐसे प्रजा का कोई मतलब सृष्टि करने के लिए जिसको आदेश दिया गया सभी सृष्टि नहीं किए, तो कोई सृष्टि किए, उनसे सृष्टि हो गया। लेकिन हम जो सुनने के लिए जा रहे हैं, ये दक्ष प्रजापति की सृष्टि, उनके पुत्रों को कैसे ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद उनका कैसे संसार से उनको मुक्ति, मतलब वो मुक्ति पथ के पथिक हो गए, ये हम सुनेंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि तत्व क्या है। और ये तत्व अगर हमको पता चल गया तो हम हमारा जीवन को सफल कर पाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम 6ठा कंडो और 5वां अध्याय में ये वर्णन है। दक्ष प्रजापति कैसे पुत्र प्रकट किए थे और कितने पुत्र थे, अब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जिसको पता है, जो भागवतम पढ़े उनको तो पता है, लेकिन अब सुनने के बाद पता चल जाएगा, अरे इतने पुत्र कैसे प्रकट किए। सुनिए श्लोक है। श्री शुकोवाच तस्यं स पंचजन्यं वै विश्वमायोपबृंहित हर्यस्व संज्ञानयुतं पुत्रं अजनयत् विभु। तस्यं, वो दक्ष प्रजापति, स पंचजन्यं वै, पंचजन्यं उनके पत्नी के नाम थे पंचजन्य, मतलब दूसरा नाम था असक्नी। तो उनके गर्भ से विष्णु माया को ब्रह्मिता हर्यस्व संज्ञान अयुतम पुत्रम अजनयत् विभु। उन्होंने असक्नी के गर्भ से कितने पुत्र प्रकट किए? अयुत पुत्र। अयुत मतलब कितना? मिलियन, 10,000 नहीं, अयुत हमारा 10,000 पुत्र प्रकट किए। और 10,000 पुत्रों को कौन से नाम से हम जान पाएंगे? शास्त्र में बताएंगे हरियस्व। हरियस्व, ये 10,000 पुत्र एक आदमी ऐसा प्रकट कर सकता है? जो सुनेगा वो तो हैरान हो जाएगा, ऐसा कैसे संभव है? आपके कितने बेटे? 10,000 बेटे। और ऐसा कोई बोलेगा तो लोग क्या सुनेंगे? सुनने के बाद उनको क्या पता चला, ये आदमी है या कुछ और है? 10,000 बेटा उनका, तो 10,000 पुत्र। ये शास्त्र में देखिए बताया गया है क्यों उन्होंने ऐसा कैसे प्रकट कर दिया। ननु कथम में वो जीव स्वतंत्र बहुनन जनन समर्थ। वो तो एक जीव है। एक आचार्य गिरधरलाल बाल प्रबोधिनी टीका में ये बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो तो एक जीव है। कथन इतने कथन एवं जीव
स्वतंत्र बहुनन जनन समर्थ, बहुत जनन करने के लिए, बहुत जन्म करने के लिए, मतलब वो प्रकट कैसे करती है? 10,000 पुत्र ऐसा कैसे करती है? ये आशंका बताते हैं भगवत संपादित सामर्थ्य यदि अभिप्राय विभु इति, इस श्लोक में बताया गया है विभु, मतलब भगवान की कृपा से, क्योंकि वो समय वैसा था, भगवान चाह रहे थे सृष्टि का विस्तार हो, जीव सब प्रकट होए, इसलिए ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया गया। सिर्फ आदेश नहीं, आदेश का मतलब आदेश के माध्यम से शक्ति संचारित किया गया। और ब्रह्मा जी भी उनके पुत्र को जो आदेश देते थे, आदेश के माध्यम से वो भी शक्ति देते थे, ये भगवत शक्ति है। इसीलिए ये विभु शब्द बताया गया है, मतलब विपुल प्रभाव, विभु। वो हो सकता है जैसे आजकल भी हम देखते हैं, सबको पता चलेगा, भगवान की कृपा से, जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, गांधारी के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। लेकिन गांधारी 100 पुत्रों को कैसे जन्म दी पता है किसको? वो एक 2 3 4 ऐसा प्रसव किए थे? नहीं, बस एक मांस का टुकड़ा प्रकट किए, उनको 100 भाग से विभक्त कर दिया गया और तेल की क्या बोलते हैं पॉट में रखा गया, बस वैसा। देखिए ये हो सकता है, आजकल ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। उस समय कैसे हो गया? विभु, मतलब वो वहां ऐसा था, शिव जी का आशीर्वाद था। तो वैसे ही 10,000 पुत्र प्रकट हो गए, और 10,000 पुत्र जो प्रकट हो गए, ये कैसे? न विश्व माया को प्रमिता, ये भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं ना जीव प्रकट हुए, जगत का सृष्टि विस्तार हो, ये भगवान की इच्छा है। अच्छा, सेकंड श्लोक में बताया गया है वो जो 10,000 पुत्र, उनका विशेषत्व क्या था? वो पुत्र कैसे थे? अगर एक घर में 10,000 पुत्र रहेंगे तो घर क्या होगा? जरा सोचिए। घर में 2 भैया अगर रहते हैं, मारपीट होकर क्या होते हैं आजकल देखा जाता है कि नहीं? 10,000 पुत्र एक जगह पर रहते हैं, तो पुत्रों का विशेषत्व क्या है बताते हैं सेकंड श्लोक में। अपृथक धर्म स्याते सर्वदक्षिण नृप पिता प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतिचिन प्रजज्योतिषम। अपृथक धर्म स्या सर्वे ते सर्वदक्षिण अपृथक धर्म स्या। अपृथक मतलब पृथक नहीं, पृथक धर्मशिला नहीं थे। अपृथक मतलब एक भाव संपन्न थे, समान धर्म आचरणशिला, उनके मन, उनके बुद्धि, उनके विचार, उनके आचरण सब एक जैसा था। हो सकता है एक घर में ऐसा हो सकता है? 2 बेटा रहते हैं तो आपस में लड़ करके कोर्ट तक चले जाते हैं, लेकिन वो 10,000 पुत्र थे, लेकिन समान शिला, अपृथक धर्मशिला। तो देखिए कैसा समय था, उस समय कैसा था। और पित्र प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतिचिन प्रजोज्योतिषम। पित्र प्रोक्ता, जब वो 5 साल के हो गए, 10,000 बेटे जब 5 साल के हो गए, पित्र प्रोक्ता, पिता उनको आदेश दिए। कौन? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति उनको आदेश दिए। क्या आदेश दिए? प्रजा सर्गे, तुम भी प्रजा सृष्टि करो, क्योंकि सृष्टि का समय था ना, सृष्टि होना चाहिए उस समय। बार बार सृष्टि होता है, प्रलय होते हैं, मैंने पहले सुना दिया। तो सृष्टि के समय जितने भी जीव है वो सब तो सृष्टि होने वाले हैं ना, तो कैसे सृष्टि होंगे? उनके माध्यम से सृष्टि होंगे। तो 10,000 पुत्रों को उन्होंने आदेश दे दिया कि तुम भी जाकर सृष्टि करो, लेकिन उनका आयु कितना था? 5 साल। 5 साल से उनको आदेश दे दिया प्रजा सर्गे, प्रजा सर्गे, पिता प्रोक्ता प्रजा सर्गे, पिता ने आदेश दिया प्रजा सृष्टि करो। लेकिन कैसे? 5 साल की उम्र में कोई प्रजा सृष्टि कर सकता है क्या? अगर पीयूष को अगर कहा जाएगा तुम प्रजा सृष्टि करो, वो तो हैरान हो जाएगा, प्रजा सृष्टि कैसे करूं? है कि नहीं? है कि नहीं पीयूष? हाँ, वो तो 5 साल का एक बच्चा को अगर बताया जाए प्रजा सृष्टि करो, तो हैरान हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? देखिए
प्रजा सृष्टि करने के लिए उनका आदेश था, लेकिन पहले क्या बताया गया? देखिए, प्रतिचिन प्रजसु दिशम, उनको बताया गया कि तुम जाओ, जाकर तपस्या करो, पीयूष जाकर तपस्या करो। तपस्या कर पाओगे? वो तपस्या करने के लिए प्रतिचिन, प्रतिचिन मतलब वो जा रहे किधर? प्रतिचिन वेस्ट, अच्छे वेस्ट को गए। प्रजसु दिशम, वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा को गए तपस्या करने के लिए। देखिए, दक्ष प्रजापति कम से कम उनको पता था, इसमें हमको भी पता चलता है, शास्त्रों में से हमको ये पता चलता है कि हम प्रजा सृष्टि करेंगे। प्रजा सृष्टि करने से पहले भी क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए। उनको पता था। देखिए, आचार्य लिखते हैं, प्रजा सर्गे पितृ प्रोक्ता प्रेरिता, प्रजा सर्गे, प्रजा सृष्टि करने के लिए पिता मतलब पिताजी आदेश दे दिए, लेकिन पिताजी को पता था। क्या पता था? देखिए, भगवत अनुग्रहण बिना तत् असंख्यम मत्वा भगवत आराधनार्थम प्रतिचिंदिशं प्रजजु इति अन्वय। दक्ष प्रजापति को पता था कि भगवान के कृपा के बिना, अनुग्रह के बिना वो प्रजा सृष्टि नहीं कर पाएंगे। मतलब कुछ भी काम नहीं हो सकता भगवान की कृपा के बिना। ये दक्ष प्रजापति को पता था, इसलिए उन्होंने भेजा, जाकर पहले भगवान को संतुष्ट कीजिए, भगवान को तपस्या कीजिए, भगवान को संतुष्ट करके तपस्या करके प्रसन्न करके संतुष्ट कीजिए, और बाद में आकर प्रजा सृष्टि कीजिएगा, लेकिन पहले जाकर तपस्या कीजिए, इसलिए भेजा। तपस्या बिना कुछ भी साधन नहीं हो सकता, ये सही बात है। जो भी हो, जैसा भी हो, देखिए आप आजकल भी देखा जाता है ना, जो भी आदमी जिस लाइन पे जाकर वो अगर सफलता पाता है तो उनके पीछे तपस्या ही नहीं। जैसे एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पाता है, वो डिग्री पाता है, तो उनके पीछे भी तपस्या है ना, वो पढ़ाई करता है ना इतना, नहीं तो कैसे पाएगा? लेकिन नहीं, जो आज क्रिकेट में बहुत माहिर है, तो वैसे एक दिन रात तमाम एक रात में हो गया क्या? नहीं, वो भी प्रैक्टिस किया ना, वो भी तपस्या किया, हालांकि उनका तपस्या जो भी हो, लेकिन वो तो प्रयास किया ना, कुछ ना कुछ। तो वैसे ही जीवन में सफल अगर हम होना चाहते हैं तो सभी सफलता के पीछे बस एक ही कृपा जरूर है, और वो क्या है? भगवान की कृपा। इसलिए उनको भेज दिया। और कम से कम शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जब आदमी विवाह करते हैं, शादी करते हैं, शादी करने से पहले क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए। शादी करने से पहले तपस्या करना चाहिए। हमने तो अभी उड़ीसा में एक जगह पर भागवत कथा किए थे गृहस्थ धर्म के ऊपर। गृहस्थ धर्म के ऊपर 7 दिन कथा किए थे। 7 दिन खत्म नहीं हुआ, बस एक श्लोक में 7 दिन चला गया। और इतना सिद्धांत है। आप सोचिए, जैसे हमको पता होना चाहिए, एक आदमी गृहस्थ बन गया है, लेकिन बनने से पहले तो वो तो युवा था ना, बालक था, फिर युवा हुआ, तो युवा होने के बाद वो गृहस्थ हुआ। अच्छा, गृहस्थ होने के बाद वो तो किसी का पति बन गया ना, कुछ दिन बाद वो भी किसका पिता होगा, है कि नहीं? तो पति का क्या लक्षण होना चाहिए, पति का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, उसको कौन बताएगा? तुमको कैसे पता चलेगा? जैसे एक लड़की है, वो कभी ना कभी तो एक आदमी का पत्नी बनेगा ना, फिर बाद में माँ बनेगा, बाद में सास बनेगा, कुछ तो आगे बढ़ता जाएगा ना। तो हर मतलब एक स्टेप पे उनको एक भूमिका निभा कर जाना पड़ेगा। तो वो भूमिका का लक्षण क्या है, कैसे वो भूमिका को निभा पाएगी या निभा पाएगा, उनके लिए जो सिद्धांत है उनको कौन बताएगा? तो ये सब मिलता है तपस्या से। इसलिए शास्त्र में ऐसा वर्णन है, 5 साल से 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए। 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ में प्रवेश कर सकते हैं। 50 साल के बाद गृहस्थ को छोड़ करके वानप्रस्थ लेना चाहिए, और 75 साल के बाद संन्यास लेना चाहिए। ये 4 आश्रम में विभक्त किया गया है।
तो कम से कम 5 साल से 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य जीवन, मतलब वो तपस्या में जीवन ही होता है। आज को तो ब्रह्मचर्य जीवन तो पता ही नहीं किसको। जैसे गुरुकुल में वास करते थे, गुरु के माध्यम से उनको ज्ञान मिलता था, गुरु उनको ज्ञान देते थे, सभी प्रकार से ज्ञान, तो ऐसा था। तो उन्होंने बता दिया कि जाओ जाकर तपस्या करो, इसलिए उन्होंने गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करके पवित्र होने के लिए जा रहे थे। ये पिता माता का कर्तव्य है। कल मैंने बोल रहा था ना, माता जी पूछ रहे थे, भागवत में ऐसा वर्णन है, 5वां स्कंद में ऐसा वर्णन है। हमको पुत्र को कैसे सब कुछ सिखाएंगे ये तो हमको पता है, कैसा उनको विद्या लाभ होगा, कैसे वो गाड़ी ड्राइव करेगा, कैसे वो चामच को पकड़ करके खाना खाएगा, कैसे क्रिकेट खेलेगा, कैसे डांस करेगा, ये सब हम बताते हैं। लेकिन अपने चरित्र को कैसे सुधारेगा, अपने आप को कैसे सही तरीके से वो क्या बोलते हैं गठन कर पाएगा, इसके बारे में पता होना चाहिए ना। ये पिता माता का कर्तव्य। तो उन्होंने भेजा, भेज दिया, जाओ जाकर तपस्या करके आओ। तो पुत्र लोग पूछे, पिताजी हम किधर जाएंगे तपस्या करने के लिए? नहीं, जाओ प्रतिचिन दिशा, टू वेस्ट, गो टू वेस्ट। तो वेस्ट को जाओ। और वो गए, जाकर एक जगह पर जाकर पहुंच गए। वो जगह का नाम था नारायण सर। तत्र नारायण सरस तीर्थम सिंधु समुद्र संगम जत्र सुमहत मुनि सिद्धा निसेवितम। तत्र वो वेस्ट को गए। वेस्ट को जाकर किधर पहुंच गए? तत्र नारायण सरस। नारायण सरस नामक एक झील है। वो झील, वो नारायण सरस झील मतलब जो सिंधु नदी और समुद्र जहां मिलता है, सिंधु नदी जिस जगह पर समुद्र से मिलता है, वो जगह का नाम है नारायण सर, वो है झील। वो बहुत पवित्र स्थान है, वहां गए। तीर्थम सिंधु समुद्र, सिंधु समुद्र का संगम स्थल है। वहां जत्र सुमहत मुनि सिद्ध निषेवितम, वहां बहुत मुनि सिद्ध साधु लोग वहां रहते थे। क्यों? पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान में ऐसे साधु लोग रहते हैं। तो वहां जाकर पहुंच गए, पिताजी ने भेजे, वहां जाकर पहुंच गए। पहुंच करके वो क्या किए, वहां जाकर देखिए, ततोपस्पर्शनादेव विनिर्धुता मलाशया धर्मे पारमहंसे च प्रत्पन्नवदयभूता। तब उपस्पर्शनात्, जब वहां जाकर उस जल को स्पर्श किए, उपस्पर्शनात्, उस जल को स्पर्श करने के बाद, तस्य तीर्थस्य स्पर्शनात् एव, वो तीर्थ के जल को स्पर्श किए। तत्र स्नान आचमनादि मात्रेण, वहां स्नान आचमन आदि करने के बाद एवं विशेषण निर्धुत मल, उनके सभी मल धो गए, साफ हो गए। हालांकि छोटे बच्चे का तो कुछ मल ही नहीं है, उनका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये तो कुछ नहीं है। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ता जाएगा ये धीरे धीरे प्रकट होगा। लेकिन वहां जब जाकर वो जल को स्पर्श किए, आचमन किए, स्नान किए, तो वो बिल्कुल विशेषण निर्धुत मलो राग लोभादि आशय अंतकरण जैसंगते, उनका अंतकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, वो जल के स्पर्श से शुद्ध हो गया। कैसा? बिल्कुल देखिए क्या बताते हैं, विनिर्धुत मलाशय, सभी मल विनिर्धुत, विनिर्धुत मतलब विशेष रूपेण निर्धुत, विनिर्धुत विशेष रूपेण धो गए, सभी मल उनका धो गए। और धर्म पारमहंस, परमहंस लोगों का जो धर्म, वो धर्म में उनका मति लग गया। परमहंस का मतलब क्या होता है? जैसे हंस का कार्य क्या है? अगर दूध और पानी को मिलाकर हंस को देंगे तो हंस क्या करेगा पता है? पानी को छोड़कर फिर दूध को पी जाएगा।
दूध और पानी मिलाकर आप हंस को दीजिए, वो पानी को छोड़ देगा, दूध को ले लेगा, वो उसका ऐसा शक्ति है। तो परमहंस मतलब वो भक्ति की जो अति उच्च स्थिति पर है, उनको संसार के कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। संसार का कोई भी वस्तु के लिए वो बिल्कुल लागत नहीं है, वो है परमहंस। बस दूध लेने जैसे हंस लेते हैं वैसे भगवान के पास ही उनका मति लगता रहेगा। तो ये परमहंस स्थिति मतलब जैसे बताते हैं आत्मा अनात्मा सामर्थ्योत्पत्ति सुचितम। आत्मा के लिए क्या जरूरत है, अनात्मा के लिए क्या जरूरी है। हम जो इस जगत में जितने भी वस्तु देखते हैं, आत्मा के लिए क्या जरूरत है? आत्मा के लिए कुछ नहीं। अनात्मा के लिए मतलब शरीर के लिए सब कुछ जरूरत है। आत्मा के लिए क्या जरूरी है? घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, धन इकट्ठे करते हैं, सब कुछ करते हैं। आत्मा के लिए क्या जरूरी है? कुछ भी तो नहीं है ना। ये अनात्मा वस्तु, ये आत्मा अनात्मा ज्ञान आ जाना ही परमहंस धर्म का लक्षण है। तो वो लक्ष्य में स्थिर हो गए। तथा अतएव परमहंसानं विवेकिनं धर्मे, विवेकिनं धर्मे धर्म लेकिन विवेकिनं धर्मे भगवत भजन लक्षण प्रकर्षण उत्पन्न मति जैसंते, जिसका मति इससे भगवत भजन में ही लगा रहेगा, वो है परमहंस धर्म। तो वो जल को स्पर्श करने के बाद उनका स्थिति ऐसा हो गया, फिर भी वो तपस्या की। ते पीरे तपैवक्रं पित्रा देशेन जंत्रिता प्रजा विवृद्धे जत्तन देवर्षि स्थानदर्शः। अनेक साल, बहुत साल वहां तपस्या की है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वहां बहुत उग्र तपस्या की है। ते पीरे तपो एवं उग्र तपस्या। तपस्या क्यों की? क्योंकि उनके पिता आदेश दिए हैं तुम जाकर तपस्या करके आओ, फिर क्या करना है? प्रजा विवृद्ध है, प्रजा सृष्टि करना है, ये आदेश दिए है ना पिताजी। मतलब तुम जाकर तपस्या करके आओ, तुम्हारे लिए मैं बहुत लड़की, तुम्हारे लिए सब कन्या रखे हैं, आओ आकर शादी करके प्रजा को विस्तार करो, प्रजा विस्तार करो, ये आदेश था। इसलिए उन्होंने जाकर तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। प्रजा विवृद्ध है, तपस्या कर रहे हैं प्रजा को, प्रजा विस्तार करने के लिए उग्र तपस्या की। उसी समय देवर्षि आ गए, नारद। तो बताते हैं ना, देवर्षि स्थान ददर्श, स्थान उन बच्चों को देवर्षि देख लिए। देवर्षि जब देखें, देखिए नारद मुनि देवर्षि वो एक ऐसे साधु है जिनको सभी लोग प्यार करते हैं। देवर्षि को कोई भी शत्रु नहीं समझते, उनका प्रीचिंग ऐसा है। देवर्षि सभी जीवों के गुरु है। देखिए उनको देवता लोग भी पूछते हैं, असुर लोग भी पूछते हैं, राक्षस भी पूछते हैं, सब लोग उनको पूछते हैं। हिरण्यकशिपु के पास देवर्षि नारद जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? कंस के पास जा रहे थे। असुर कुल में भी उनका शिष्य है, प्रहलाद उनके शिष्य, ध्रुव उनके शिष्य। तो देखिए देवर्षि का ऐसा सुंदर प्रीचिंग। तो देवर्षि नारद देखो वो हैरान हो गया, अरे ये 10,000 बालक ये तो बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं, ये शुद्ध होकर फिर संसार में जाकर प्रवेश करेंगे। ये संसार झमेला है ना, है कि नहीं? संसार क्या बोलते हैं, जैसे मैं विनोद में कहता हूँ, वहां उड़ीसा में माउस ट्रैप देखे हैं कोई? माउस ट्रैप देखे? कैसा, कौन सा माउस ट्रैप? हाँ जी, कौन सा? नहीं वो नहीं, वो तो है। आजकल दूसरा माउस ट्रैप आ गया है। हाँ वही चिपक जाने वाला माउस ट्रैप के बारे में बता रहा हूँ। एक बस ऐसा किताब जैसा खोल देते हैं, रख देते हैं एक जगह पर। अगर माउस आकर, माउस हिंदी में क्या बोलते हैं? चूहा। अगर चूहा अगर उधर लग गया बस खत्म। एक अगर उनका एक पैर लग गया बस रह गया। क्यों? क्योंकि वो लगने के बाद वो क्या करेगा?
नहीं, वो तो चिपक गया। लगने के बाद वो क्या करेगा? दूसरा मतलब प्रयास करेगा वहां चुप कर, वहां कैसे वहां से मिले, वो बस इधर उधर होता रहेगा, बस दूसरा चीज लग जाएगा, उनका पूछ लग जाएगा या कोई दूसरा पैर लग जाएगा, जो लग गया गया, फंस गया वो। संसार ऐसा ही। आप जितने चटपट होंगे निकलने के लिए, उतना बंधन ज्यादा हो जाएगा, उतना चिपक जाएगा। तो ये नारद मुनि को पता है, साधुओं को पता है। हालांकि साधुओं को शास्त्रों में से पता है, आपको अनुभव से पता है, लेकिन साधुओं को शास्त्रों में से पता है, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना संसार कैसे, हम कैसे चिपकने वाले हैं संसार से, है कि नहीं? क्या कोई मुक्त है? ये तो हम टॉपिक, हमारा ये टॉपिक है, कैसे हम मुक्त हो पाएंगे? ये ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो नारद मुनि उनको देखे, अरे ये 10,000 वो बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं, अंतःकरण उनका शुद्ध है, तो परमहंस धर्म में स्थिर है, फिर भी जाकर वो संसार में प्रवेश करेंगे? मुश्किल है ना, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए नारद मुनि आकर वहां पहुंच गए, पहुंचकर उनको पूछने लगे, अच्छा तुम देखे 10,000 सुशील युवक, लेकिन जा रहे हैं विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो नारद मुनि को पता, वो तो संसार में नहीं है ना, चतुर्सेन वो तो संसार में नहीं थे, नारद मुनि भी संसार में नहीं थे। हालांकि संसार गलत नहीं है, लेकिन जो परमहंस पर पद पर स्थिर हो गए हैं, उनको संसार में क्यों पूछना चाहिए? इसलिए नारद मुनि ने मना किया था। नहीं तो नारद मुनि, इसका मतलब नहीं है कि नारद मुनि गृहस्थ आश्रम को निंदा कर रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नारद मुनि गृहस्थ आश्रमों के लिए भी क्या कर्तव्य होना चाहिए ये भी बता रहे हैं। ये तो हम भगवत कथा कर रहे थे 7 दिन में खत्म नहीं हुआ, फिर भी 1 सप्ताह हो सकता है वहां पर। तो जो भी हो, नारद मुनि गृहस्थ आश्रम को निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल परे हैं, 4 आश्रम से वो परे हैं, परमहंस स्थिति पर है। परमहंस स्थिति पर स्थिर होने के बावजूद उन्होंने जा रहे थे, वो सब जा रहे थे संसार में प्रवेश करने के लिए, इसलिए नारद मुनि ने उनको रोका। समझ में आ गया? इसलिए रोकर पूछे किधर जा रहे हो? उन्होंने बताया हाँ हम सब जा रहे हैं, पिता के घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? जाकर क्या कर रहे हो? हमारे लिए सुंदरी कन्या वो रखे हैं, जाकर हमने सब शादी करेंगे। शादी करके क्या करोगे? संसार को विस्तार करेंगे। अच्छा, तुम संसार को विस्तार करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? ना तो मैंने उनको समझाया, आप मुक्त होना चाहते हैं या मतलब बंदी होना चाहते हैं? उन्होंने बोला नहीं, हम मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त होना अगर चाहते हैं तो अभी तो आप मुक्त है ना, संसार में क्यों प्रवेश कर रहे हो? मुक्त हो ना। अरे संसारी आदमी को हम तो शिक्षा देते हैं कैसे मुक्त होने के लिए, कैसे वो मुक्त हो पाएंगे। नारद मुनि का ऐसा कहने का तात्पर्य है, वो भी गृहस्थों को भी शिक्षा देते हैं कैसे मुक्त हो पाएंगे। तो वो बताते, वो वहां बताए कि आप संसार में क्यों घुसने के लिए जा रहे हो, इसलिए उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला नहीं, हमको सृष्टि करना है, क्योंकि हमारा पिता का आदेश है सृष्टि विस्तार करो, सृष्टि करना है। तब नारद मुनि उनको पूछे, सृष्टि के बारे में आपको कुछ पता है? सृष्टि करने के लिए जा रहे हो और मुक्त होना भी चाह रहे हो, तो सृष्टि के बारे में कुछ पता है? उन्होंने बोला क्या कुछ पता होना चाहिए क्या? नारद मुनि ने कहा हाँ, पता होना चाहिए। सृष्टि के बारे में क्या पता है तुमको? देखिए अभी उवाच चथजस्वा कथं शक्यत वै प्रजा अदृष्टन्तं भुवजयं बालिशावत पालका। तुम सब बालिशा है, बालिशा मतलब कम बुद्धि वाला हो। नारद मुनि ने उनको ऐसा चेष्टा किया, तुम सब कम बुद्धि वाले हो। क्योंकि नारद मुनि सोच रहे हैं, जैसे सिद्धो स्वामी अपने टीका में बताते हैं, अहो कश्यम मुख्य मार्गाधिकारिणः संत एते प्रवृत्तिनिष्ठे कर्म भी नश्यरन् इति कृपया तान् निर्भयार्थं वाक्ये उपदिशति। मतलब वो बिल्कुल देखिए, मुख्य मार्गाधिकारिण, वो सब मोक्ष के अधिकारी है, मुक्ति पाने के अधिकारी है, लेकिन ये प्रवृत्तिनिष्ठे कर्म भी नश्यरन्, अभी वो सब प्रवृत्ति मार्ग में जा रहे हैं। मोक्ष के अधिकारी है लेकिन बंधन के लिए जा रहे हैं।
क्योंकि संसार में दो मार्ग है, एक है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब मुक्ति के मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग मतलब बंधन के मार्ग। वो मुक्ति की स्थिति प्राप्त करने के बावजूद वो जा रहे हैं फिर बंधन के लिए, इसलिए नारद मुनि उनको बताया। तो इससे हमको ही पता चल जाएगा कि सही तत्व क्या है। इसलिए नारद मुनि उनको 10 प्रश्न पूछे। ये 10 प्रश्न हमारे लिए शिक्षा है। 10 प्रश्न आप सुनेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे सुनने के लिए। फिर कम से कम 10 प्रश्न आप सुन लीजिएगा, कल से इसका उत्तर हम सुनेंगे। पहले होता है उवाच च अथ हर्यश्वा कथं सख्यत वै प्रजा। हर्यश्व को नारद मुनि ने पूछा कि कथन, कैसे आप प्रजा सृष्टि करने के लिए जा रहे हो, क्या तुमको पता है क्या? अदृष्टंतं भुवोजयं बालिशा पदपालका। ये पहला प्रश्न अदृष्ट इति भुव अंतम अदृष्टम कथं शक्यते। इसका मतलब है भुव, भूमि का अंत किधर है, अंत कहां पर है, भूमि का अंत कहां है, ये पता है? आपको पता है भूमि का अंत कहां है, ये पता है? अगर पता नहीं तो कैसे सृष्टि करोगे और क्या सृष्टि करोगे? नारद ने ये पूछे भूमि का अंत क्या है, तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सिद्धांत है, तत्व है। ये भूमि क्या है? हम जो भूमि देख रहे हैं ये भूमि नहीं, 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 दूसरा है। ये दूसरा क्या है सुनेंगे हम। कम से कम ये 10 प्रश्न आज सुनेंगे, बाद में कल से हम सुनेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? भूमि का, ये सब उत्पटांग प्रश्न है, उत्पटांग प्रश्न है। कूटवाचम श्लोक में बताया, ठीक है, बताएगा ये कूटवाचम, भूमि का अंत किधर है। अच्छा, और दूसरे श्लोक में बता है तथैका पुरुषं राष्ट्रं वीरचदृश्चं निर्गमं बहुरूपास्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलिबते। इस श्लोक से 4 प्रश्न हमको मिलता है। मतलब इस श्लोक में 4 प्रश्न पूछे। पहला है भूमि का अंत क्या है, कहाँ है। दूसरा है तथैका पुरुषं राष्ट्रं, एक ऐसा राष्ट्र है जहां सिर्फ एक ही पुरुष है। पता है वो पुरुष के बारे में? श्री राधा गोपाल कृष्ण की जय, श्री श्री रघुनाथ महाराज। तो एक ही पुरुष है, एक ऐसा राष्ट्र है जहां एक ही पुरुष है। क्या तुमको पता है? अगर पता नहीं तो क्या क्या सृष्टि करोगे? अभिज्ञा है कथन सर्गम करिष्यथ, ये सबसे अन्वय होगा। मतलब ये अगर तुमको पता नहीं है कथन सृष्टि करिष्यथ, कथन सर्गम करिष्यथ, कैसे सृष्टि करोगे? भूमि का अंत क्या है? एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर एक ही पुरुष है। और थर्ड बीड़म चतुष्ट निर्गमम, एक ऐसा गर्त है जिस गर्त को जीव जा सकता है लेकिन आ नहीं सकता। ये सब प्रश्न याद कीजिएगा, कल हम सुनेंगे, कल से सुनेंगे। एक ऐसा बिल है, ऐसा गर्त है जिस गर्त को जीव जा पाएगा, जा सकता है, लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकता। वो कौन सा गर्त है पता है? अगर पता नहीं तो क्या सृष्टि करोगे? ये नारद मुनि का कुटवाच है। कथन सर्ग करिष्यथ, अगर पता नहीं तो कैसे सृष्टि करोगे? और चौथा प्रश्न है बहुरूपं स्त्रियं चापि, एक ऐसा स्त्री है जो अपना रूप बदलता रहता है। पता है? नारद पूछे पता है? अगर पता नहीं तो क्या सृष्टि करोगे? एक ऐसा नारी है, ऐसा स्त्री है जो बार बार अपना रूप बदलता रहता है। तो क्या है? आजकल तो हम देखते हैं ना, रूप बदलते हैं सब, है कि नहीं? कभी चूड़ीदार पंजाब में आ जाते हैं, कभी साड़ी में आ जाते हैं, ये तो रूप बदलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है? नहीं 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 नहीं, ये तो हम विनोद में कह रहे हैं। तो नारद मुनि थोड़ी ये पूछ रहे हैं आजकल के रूप बदलना जो हम देखते हैं इसके बारे में पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बस दूसरा अर्थ है।
तो एक ऐसा स्त्री है जो रूप बदलने वाला है, रूप बदलता है, हर रोज रूप बदलता है। और पांचवा, पुमंसं पुंसली पति, एक ऐसा पति है जो एक पुंसली मतलब जो बारंगना, हिंदी में बारंगना, संस्कृत में जो वेश्या, प्रोस्टिट्यूट को अपना पति, मतलब वो प्रोस्टिट्यूट ऐसे बताते हैं ना, एक पति ऐसा है जो कि अपने एक प्रोस्टिट्यूट को अपनी पत्नी मानता है। देखिए कितना उटपटांग प्रश्न है। नारद मुनि ये प्रश्न जो पूछे तो 10,000 हर्षियों सोचो। आप जरा बताइए कौन सा प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है? हमको किसी का भी उत्तर मालूम नहीं है। सुनेंगे, सुनने से पता चल जाएगा। ये है तत्व। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक में फिर 4 प्रश्न पूछते हैं। नदीम उभयतवाहं पंच पंचाद्भुतं गृहं क्वचित हंस चित्रगतम क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमी। यह भी 4 प्रश्न है। नदीम उभयतवाहं, एक ऐसा नदी है जो उभयतवाहं, उभय तरफ वो जा रहा है, बह रहा है। एक ऐसा नदी है जो दो दिशा पर, उभय दिशा पर वो बह रहा है। कौन सा नदी था? कोई देखेंगे ऐसा कोई नदी है? हो सकता है आजकल कोई भी कह सकता है चीन में एक नदी है पैंगो, कभी इधर से कभी उधर से जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था, तो पता है चीन का एक नदी है होयांगहो, उसको कहा जाता है चीन का दुख। कभी इधर से कभी उधर से। वो तो क्या चीन के होयांगहो के बारे में नारद मुनि पूछ रहे हैं? ये तो नहीं हो सकता है ना। तो एक ऐसा नदी है कभी इधर से कभी उधर से बह रहा है। पता है? अगर पता नहीं तो क्या सृष्टि करोगे जाकर? फिर नारद मुनि का ऐसा प्रश्न है। और 7वां प्रश्न है पंच अद्भुतम गृहम, एक ऐसा घर है जो 25 वस्तु से निर्मित है। हमारा घर में, ये घर में कितना वस्तु है? 25 वस्तु। ये घर में हो सकता है कुछ वस्तु है, लेकिन 25 तो नहीं हो सकता है ना। 25 कभी भी नहीं हो सकता। तो 25 वस्तु से घर निर्मित है। अगर पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं तो क्या सृष्टि करोगे? अच्छा, और क्वचित हंसं चित्रकथम, एक ऐसा हंस है चित्रकथम, उनका बात समझना बहुत मुश्किल है। मतलब हर रोज वो दूसरा बात बोलता है। चित्रकथम, विचित्र बात बोलता है। उनके बात विचित्र है। कौन सा हंस है? आपस में बातचीत हो रहा है क्या? कौन सा हंस है वो? सुनेंगे हम तो, सुने नहीं वो नहीं। एक ऐसा हंस है जिसका बात बहुत विचित्र है। और 9वां प्रश्न है क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमी। एक ऐसा चक्र है जो अति शार्प नाइफ, धारुआ छुरी, हिंदी में क्या होगा? छुरी। शार्प नाइफ तो इंग्लिश में चाकू तो है, शार्प। तेज छुरी। अच्छा, वो तेज छुरी और वज्र से वो चक्र निर्मित है। एक ऐसा चक्र तेज छुरी और वज्र से निर्मित है, जिसको संसार का सभी आदमी अगर चाहेंगे पकड़ने के लिए, पकड़ करके वो रुकना चाहेंगे तो नहीं रुकेगा। क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमी, वो स्वयं भ्रमी। पता है किसको? मतलब वो नारद मुनि पूछ रहे हैं इस चक्र के बारे में कुछ पता है? अगर पता नहीं तो क्या सृष्टि करोगे? तो 9वां प्रश्न हो गया है कि नहीं? और 10वां प्रश्न, हाँ जी, पता चल गया मुझसे, ठीक है। तो 10वां प्रश्न, कथं स्वपितुरादेशं अविद्वंसः विपश्चिता अनुरूपम अभिज्ञाय अहोत्सर्गं करिष्यता। कथं स्वपितुरादेशं, आपके पिता के आदेश क्या है? पता है? उनके पिता आदेश क्या दिए थे?
जाकर तपस्या करके आओ, शादी करो, प्रजा विस्तार करो। लेकिन नारद मुनि पूछे कथं सो पितुरादेशम, आपके पिता सर्वज्ञ है, तो आपके पिता का आदेश क्या है पता है तुमको? अगर पता नहीं क्या सृष्टि करे? कथम अहो सर्गम करिष्यथ, ओहो खेत में बोलते हैं, दुख में बोलते हैं, तुम सृष्टि करने के लिए जा रहे हो, तुमको ये पता नहीं? तो ये 10 प्रश्न है। ये जो 10 प्रश्न ये है कुटवाचक, ये पजल है, उत्पटांग प्रश्न है। मतलब इसका सिद्धांत बहुत गहन है, बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। कल से हम सुनेंगे, ये गहराई में कल से हम प्रवेश करेंगे। तो ये अगर ये पता चल जाएगा तो कम से कम हम कृष्ण चेतना को पकड़ पाएंगे। ये अगर पता नहीं है तो कृष्ण चेतना को पकड़ना आसान नहीं है, मुश्किल है। ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो तब हम यहाँ आज विराम देंगे, कल से हम ये शुरू करेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद जी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, दाई गौर प्रमानंदे।